तो कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने टॉपिक है। अब मैंने आपको मैटर के बारे में बताया था। उसकी तीन वो होती हैं, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन क्या एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, मैटर के कैसे कन्वर्ट होंगे। अगर हम जो है किसी लिक्विड को बॉयल करेंगे, ठीक है, या फिर आइस को ठंडा करेंगे और मतलब गर्म करेंगे, और तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। अब आइस को अगर हम मेल्ट करेंगे तो मेल्ट करने पे हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर उसमें वो जो है मेल्ट होने लगती है, लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना, 273 केल्विन। तो वो 0 डिग्री भी उसको कहते हैं। तो वो चेंज नहीं होता, उधर ही रहता है जब तक कि पूरी की पूरी आइस मेल्ट ना हो जाए, ठीक है। तो वो क्या है, लेटेंट हीट है। वो किस में काम करती है, जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने पे वो दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर होने पर उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने पे तो वो चेंज कर देते हैं, एक उससे सॉलिड से वो लिक्विड में आ जाएंगे। और हम उसे लिक्विड को और गर्म करें, मान लो वाटर बन गया आइस से, और वाटर को हमने और गर्म करा, गर्म करेंगे हम देखेंगे तो वो गैस में बनने लगेगा। तो भाप बनती है, तो वो कितने में बनती है, 273 प्लस 100 इजिकल टू 373 केल्विन पे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उसके टेम्परेचर वही रहता है जब तक कि पूरा का पूरा वाटर जो है भाप ना बन जाए। तो फिर वो जाती का है हीट, जो हम हीट दे रहे हैं, तो वो उसको पार्टिकल को मूवमेंट करने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में जो हीट यूज होती है वही लेटेंट हीट होती है। इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर उतना ही रहता है। और वो जो है पार्टिकल को मूवमेंट देने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो आप ये देखिए कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं तो सब्लिमेशन कहते हैं। लिक्विड को जब उसमें बदलते हैं गैस में तो उसको वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है। फिर उसे जो है आप जो है गैस को कंडेंस करेंगे तो लिक्विड में बदल जाएगी, और उसको फ्रीज करेंगे फिर वो सॉलिड में बदल जाएगा, ठीक है। इस तरह से साइकिल चलती है। और अगर जो है किसी चीज़ को हम गर्म करें, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, उसको हम गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं आता, सॉलिड सीधा गैस में, तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है अगर प्रेशर बढ़ाएं, ठीक है, प्रेशर बढ़ाएं तो बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, चेंज जो स्टेट हो रही है वो बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पे भी बढ़ जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको बहुत हाई उसमें हम एटमॉस्फेयर प्रेशर में रखते हैं तो वो क्या गैस, वो सॉलिड बन जाती है, आइस, जिसे आइस कहते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आइस की फॉर्म में बन जाती है। लेकिन हम जैसे 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर करेंगे उसका तो वो डायरेक्ट गैस में बन जाएगी, ठीक है, वो लिक्विड में नहीं आएगी वो भी, ठीक है। तो एक दूसरे में स्टेट चेंज होती है। इवेपोरेशन क्या है, जो पार्टिकल्स है वो किसी लिक्विड में हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन कुछ की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है ना, वो उसका एटमॉस्फेयर छोड़ देते हैं और वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही छोड़ देते हैं, तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे कपड़े हम सुखाते हैं, है ना, कपड़े सूख जाते हैं, ड्राई एयर चल रही है तो और जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी है तो देर में सूखते हैं, जैसे गीला मौसम है देर में सूखते हैं। तो उसका सबका इफेक्ट पड़ता है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, है ना। और क्या नाम है, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। मान लो कपड़ा है आपने डाला, उसको फैला के डाला जल्दी सूखेगा, अगर वैसे डाल दिया तो देर से सूखेगा, ठीक है। तो यही है। और मास पार्टिकल मैंने बताया था, एक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या है, गैस होती है, जो गैसेज होती है उनके अंदर फ्लोरेसेंस होता है। जब उसके अंदर आयंस बन जाते हैं, जब उसके अंदर करंट वो करते हैं, तो अलग अलग नियोन गैस जो है, अलग अलग तरह के, वो नियोन गैस भी उसको कहते हैं, नियोन लाइट्स, तो वो अलग अलग टाइप की फ्लोरेसेंस देते हैं, तो वो प्लाज्मा हो गया, वो नए तरह का पार्टिकल है ना। और फिर एक हो गया कंडेंस, आइंस्टीन और बोस पार्टिकल, है ना। उसमें क्या करा हमने, कूल करा, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की गैस को कूल करा,
और 100,000 डेंसिटी और नॉर्मल डेंसिटी से, है ना, हवा से भी जो 1000 कम डेंसिटी के उस पर ले गए तो उसमें तो एक पार्टिकल बनता है जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंस कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर मैंने आपको बताया था। इंक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, तो वो इवेपोरेट होने लगता है। ऐसे हम जैसे आइस है, आइस को टेम्परेचर देंगे, ठीक है, तो ये पहले तो लिक्विड में बदलेगा, ठीक है, और लिक्विड में बदलना शुरू हो जाएगा तो उसका 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इस पे ये क्या कहते हैं, इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। जब ये मेल्ट होने लगते हैं उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और जो है मेल्टिंग पॉइंट सेम रहता है, MP इज सेम टिल ऑल आइस मेल्ट। क्यों? ये लेटेंट हीट होती है। वो क्या करती है लेटेंट हीट? ये काइनेटिक एनर्जी देती है पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी देती है, जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में काम आती है, ब्रेक। ठीक है, तो ये लेटेंट हीट। अब जो हम जैसे इसको करेंगे तो इसका वो सेम रहेगा जब तक कि पूरी आइस कन्वर्ट ना हो जाए लिक्विड में। ऐसे इवेपोरेशन, ये इवेपोरेशन क्या है, वेपोराइजेशन, है ना, इसको क्या कहते हैं, मेल्ट। ये वेपोरेशन, जब वाटर को गर्म करते हैं वेपोराइज होता है, वेपोराइज होने पे उसके वेपर निकलते हैं, लेकिन टेम्परेचर 273 प्लस 100 इजिकल टू 373 केल्विन रहता है। ठीक है, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बढ़ता नहीं, ये भी ऐसी है। लेटेंट हीट किस काम आती है? इसको काइनेटिक एनर्जी देने में, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में, जो पार्टिकल्स है लिक्विड के उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में काम आती है। वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कराती है। ये लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग की, लेटेंट हीट ऑफ मेल्ट। लेटेंट का मतलब हिडन हीट। ठीक है, अब ये सॉलिड है, ये काहे में बदला, हीट देने पे लिक्विड में, इसके हीट दी, ये बदला गैस में। इसे क्या करा, कूल करा, कंडेंस करा, लिक्विड में बदला, लिक्विड को फिर फ्रीज करा, तो ये सॉलिड में बदल गया। एक दूसरे में बदलते रहते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज है जैसे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड हमने यहां लिया, इसमें डिश में लिया अमोनियम क्लोराइड, ये कीप रख दी ऊपर, ये अमोनियम क्लोराइड लिया, ये सॉलिड था। ठीक है, और ये गैस में बन जाएगा गर्म करते हीट करने पे, तो उसे सब्लिमेशन कहेंगे, जो सीधा गैस में बनेगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा ही नहीं। ठीक है, अब ये काय की जरूरत पड़ती है, चेंज डायरेक्टली सॉलिड, है ना, इनटू वो उसका क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, जो चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, और इसमें काय की इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से वो करते हैं इसे इफेक्ट चेंज ऑफ स्टेट को। नंबर 1 प्रेशर,
अगर ये गैस है ना, ये गैस है, इसको हमने प्रेशर करा और यहाँ तक लिया है तो ये लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है, प्रेशर करने पे लिक्विड में बदल जाएगा क्योंकि उसके पार्टिकल पास पास आ जाएंगे और पास पास आएंगे तो वो फोटो बाय अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा उनमें, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिलेंडर में लिया, ये पिस्टन लगाया हमने, पिस्टन सिलेंडर में गैस ली और ये लिक्विड में बदल गई। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें हाई प्रेशर, तो ये CO2 सॉलिड बन जाएगी, इसको ड्राई आइस कहते हैं। और जैसे इसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लाते हैं, खुले में रख देते हैं, CO2 गैस बन जाएगी, गैस। ठीक है, तो हो जाएगा। अब ये लिक्विड सॉलिड गैस, और ये लिक्विड गैस में बना, इसको क्या करा, वेपोराइजेशन, और इसको इसमें करा लिक्विड में बना, इसे कहेंगे कंडेंसेशन, और ये गैस इसमें बनी, सॉलिड गैस में बना सब्लिमेशन, और ये बना सब्लिमेशन, सॉलिड लिक्विड में बना हीट करने में फ्यूजन, और ये इसमें आया सोलिडिफिकेशन। ठीक है, लिक्विड सॉलिड बना, सोलिडिफिकेशन, फ्यूजन मतलब सॉलिड का लिक्विड में बदलना, कंडेंसेशन लिक्विड का जो है वेपोराइजेशन हुआ, गैस में बना, और गैस का कंडेंसेशन हुआ, लिक्विड में बना, और सॉलिड गैस ये सब्लिमेशन, सॉलिड का गैस में बनना, गैस का सॉलिड में बनना, ये सब्लिमेशन कहलाते हैं। अब एक नया टर्म है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है, तो लिक्विड में से जो है कुछ अपना पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। ठीक है, उसे इवेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, वो क्यों निकलते हैं, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो अपनी सरफेस छोड़ देते हैं, लिक्विड की सरफेस छोड़ेंगे तो वहाँ कूल इफेक्ट होगा। क्या है कि वो क्या करेंगे, जाएंगे और कूलिंग इफेक्ट देंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ से लेटेंट हीट ले लेंगे और लेटेंट हीट लेते ही वो कूलिंग इफेक्ट देंगे। ठीक है, फिनोमिना चेंज लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, इवेपोरेशन कहते हैं इसको। ठीक है, और जो सरफेस एरिया बढ़ाएंगे इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ाने पे इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ाने पे इवेपोरेशन कम हो जाएगा। और क्या कहते हैं, जितनी ह्यूमिडिटी होगी इवेपोरेशन उतना कम होगा। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर होगा एटमॉस्फेयर में, पहले मॉइस्चर है तो वो क्यों लेगा उधर से, अपना ही उसका बहुत है। और क्या कहते हैं, अगर विंड चल रही है, हवा चल रही है, ड्राई हवा चल रही है, तो क्या करेगी, ये लिक्विड से अपना और ज़्यादा वेपोराइजेशन होगा, है ना, तो ये इवेपोराइजेशन बढ़ेगा। ठीक है ना, इंक्रीज द विंड स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे फ्रॉम द विंड, ये जल्दी जल्दी जाएंगे पार्टिकल्स, विंड जाएगी, विंड से जल्दी जल्दी जाएंगे, विंड लेके जाएगी अपने साथ वेपर्स को, लेके जाएगी और तक चलेगी और लेके जाएगी और तक चलेगी और लेके जाएगी, तो वो वेपोराइजेशन बढ़ जाएगा ड्राई एयर बढ़ने पे। ठीक है, अच्छा इवेपोराइजेशन का क्या काम है। ठीक है, हम देखते हैं ना, एसीटोन ले लिया हमने, हाथ में लिया है ना, एसीटोन ले लिया, या आपने नेल पॉलिश लगा ली, जब वो उड़ती है ना, कूलिंग इफेक्ट देती है। कूलिंग इफेक्ट क्यों देती है, क्योंकि हमारे हाथ से वो एनर्जी लेती है, हीट लेती है और वो उड़ जाती है, हीट लेते उड़ जाती है, और हमारे हाथ से लेटेंट हीट उसमें जाती है, तो हमारे हाथ में कूलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट इसलिए होता है। अच्छा, वाइट कपड़े जो है वो पहनते हैं गर्मियों में,
डार्क कपड़े नहीं पहनते। तो इससे क्या है, तो बॉडी जो है उसको कूल रखते हैं वो, ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन कम होगा वाइट में, ठीक है। वेपोराइजेशन एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, है ना, लीविंग द बॉडी, है ना, कॉटन बीइंग द गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, है ना, एब्जॉर्प्शन सीट वो उसे सबको एब्जॉर्ब कर लेगी पसीने वगैरह को। तो एब्जॉर्ब है कॉटन, कॉटन पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसको धीरे 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 करके इवेपोरेट करेगी, नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा दूसरे कपड़ों में। वो एब्जॉर्ब करेगी, दूसरे कपड़े एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो वो कूलिंग इफेक्ट भी देती है ना, कॉटन कूलिंग इफेक्ट देती है। अच्छा, हमने ये गिलास लिया, इसमें आइस डाल दी, हमने देखा यहाँ ड्रॉप लाइट जम गई। जो वाटर में मॉइस्चर है वो जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो अपनी लेटेंट हीट दे देगा और चेंज कर लेगा अपने आप को, ठीक है। ये इससे टेम्परेचर ले लेगी आइस और ये वाटर के ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पार्टिकल मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 तो मैंने बताया सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, आगे प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल। प्लाज्मा क्या है, जैसे जो है सुपर एनर्जी की स्टेट है किसी गैस की, है ना, आयनिक स्टेट है। जब कोई गैस में करंट वो करते हैं, कई गैसेज होती है जो आयोनाइज्ड हो जाती है, आयोनाइज होने पे उसके अंदर जब करंट प्रोवाइड करते हैं तो इन्फ्लोरेसेंट करती है वो, तो उसको प्लाज्मा कहते हैं, है ना। जैसे नियोन वगैरह की लाइटें बल्ब है, वो अलग अलग लाइटें भी देते हैं, अलग अलग गैस का अलग अलग लाइटें देते हैं, हाई प्रेशर पे अलग अलग देते हैं, ठीक है। बोस आइंस्टीन पार्टिकल क्या है, जो उसकी डेंसिटी गैस की बहुत ज़्यादा हमने घटा दी, एटमॉस्फेयर से भी हजारों गुना घटा दी उसकी, है ना। तो नया पार्टिकल तैयार हुआ, उसको बोस आइंस्टीन पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, आपकी समझ में आ गया। बोस आइंस्टीन पार्टिकल कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर हमने किसी गैस का जो है ना, गैस को इतना कूल करा और एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे करा और 100 टाइम्स एयर से नीचे लिया डेंसिटी उसकी, ठीक है, सुपर लो टेम्परेचर कर दिया, तो वो चेंज इन वो हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और जैसा मैंने आपको पढ़ाया एक बार दोबारा आपने रिवीजन करना है, मेरे को आपने फॉलो करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ बने रहना है, ठीक है बच्चों। ओके बाय।